हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एक बार के लिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का आज का टाइटल लिखता हूँ, थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डिस्कशन करेंगे, फिर हम समझ पाएंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या कहना चाहता है। आज के टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परीक्षणार्थ टेस्ट बोलते हैं। परीक्षणार्थ, परीक्षा कर लेना, किस चीज की परीक्षा लेना, उसको अभी हम देखते हैं। कि मेंडल ने बताया कि जब हम टॉल प्लांट है, एक लंबा प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, उसका क्रॉस कराते हैं जब स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट के साथ। Okay, in the monohybrid cross, we have already studied that whenever we cross over of a tall plant with the dwarf plant, this is called the monohybrid cross. And after the result, what is the result in the F1 generation? That is capital T and small t, and this plant is called as hybrid tall. इस प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल कहते हैं। यहीं पे हमारे इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि जो ड्वार्फ प्लांट होता है इसकी हाइट होती है लगभग 1 फीट होती है, लगभग 1 फीट है, और टॉल प्लांट है इसकी हाइट होती है लगभग 6 फीट लंबा होता है। ओके, तो हमने कहा कि टॉल प्लांट है उसकी हाइट है 6 फीट है, और जो स्मॉल प्लांट है उसकी हाइट कितनी है? 1 फीट, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट है। अब यहां पे इस डायग्राम को देख करके आप ये बता सकते हैं कि टॉल प्लांट क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और ड्वार्फ प्लांट क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपके सामने किसी ग्राउंड में, किसी खेत में मटर के पौधे लगे हुए हैं। एक मटर का पौधा लंबा है और एक मटर का पौधा है वो बोना है। तो आप लंबे और बोने को तो देख सकते हैं, लेकिन उस प्लांट को देख करके उसके जीनोटाइप का नहीं बता सकते हैं। कि आपने किसी प्लांट की लीफ या स्टेम में देखा वहां कोई कैपिटल टी है या कोई स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट में है। किसी प्लांट के मॉर्फोलॉजी को देखे या एनाटॉमी को देखने पर अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं निकलेगा। आपने केवल और केवल कैसे पता किया कि एक प्लांट है लंबा है 6 फीट, काफी लंबा है, और एक है बोना, तो हमने कह दिया टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। माई क्वेश्चन इज दैट इन द F1 जनरेशन, माई क्वेश्चन इज इन द F1 जनरेशन वी रिसीव ए हाइब्रिड टॉल, we receive a hybrid tall composing one capital T and the one small t. This is the heterozygous condition. हम इस क्रॉस में ये देख रहे हैं कि जब प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस स्मॉल से कराते हैं, ड्वार्फ से कराते हैं, तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड यानी कि संकर लंबे पौधे होते हैं, और इनकी हाइट भी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 6 फीट है। ये भी 6 फीट का, ये भी 6 फीट का। अब आप इमेजिन करें, आपके सामने किसी खेत में 3 तरह के पौधे हैं, समझ पा रहे हैं? आपके सामने 3 पौधे हैं, 2 तो है लंबे 6 फीट और 6 फीट के, और एक कौन सा है? ड्वार्फ प्लांट है। एक सिंबॉलिक में डायग्राम बना देता हूं, आप इसको समझिए जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सामने ये एक ग्राउंड है, इसके पर मान लेते हैं कि मैंने कोई भी प्लांट बनाया, मैं कोई पर्टिकुलर मटर की नहीं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर कोई प्लांट बनाया, और ये जो प्लांट है ये टॉल प्लांट है, ये 6 फीट हाइट के हैं, और ये एक है ड्वार्फ प्लांट है, इसकी हाइट है कितनी? 1 फीट। ये वाले ये प्लांट्स कितने हाइट के हैं? 6 फीट के हैं, और इसकी हाइट कितनी है? approximately है 1 feet है। and I am saying that the genotype of is first plant is capital T and capital T, and the genotype of second tall plant is capital T small t, and the genotype of dwarf plant is small t and small t. Okay, we can differentiate the tall plant with the dwarf plant.
we can differentiate these two tall plants with the dwarf plant, but we are unable to discriminate, we are unable to differentiate these two tall plants, that which one is pure tall and which one is the hybrid tall. ओके मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने दो लंबे पौधे हैं, एक बोना पौधा है, दो लंबे पौधे हैं और एक बोना पौधा है। इन लंबे और बोनों में विभेद कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों पौधे 6 फीट लंबाई के हैं और इसकी हाइट कितनी है, केवल 1 फीट है। परंतु आपके सामने ये दो लंबे पौधे खड़े हैं, इनको देख करके आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पौधा प्योर टॉल है, शुद्ध लंबा है, और कौन सा हाइब्रिड टॉल है और संकर लंबा है। इसी को हमें टेस्ट करना है, इसी को हमें टेस्ट करना है, कौन सा प्लांट प्योर है और कौन सा हाइब्रिड है। इसको टेस्ट करने के लिए जो हमने क्रॉस किया, उसी क्रॉस का नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आएगी बात। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस? दिस टेस्ट क्रॉस इज एबल टू डिफरेंशिएट द डिस्क्रिमिनेट द प्योर टॉल प्लांट टू द हाइब्रिड टॉल प्लांट. At first, I am writing here the definition of test cross, and that what is the test cross. So let me write the definition of test cross. This is, I can say, the cross between dominant hybrid, the cross between hybrid plant with the hybrid plant with the recessive parent, जो रेसेसिव पेरेंट है, अप्रभावी जनक, उसके साथ में आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा चीजें बेहतर हो पाएगी। हमने कहा द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड प्लांट एंड व्हाट इज हाइब्रिड टॉल प्लांट। हाइब्रिड टॉल प्लांट इज कैपिटल T and small t. This is the hybrid tall. And I am going to cross over it with a dwarf plant, that is the small t and the small t. And this small t is the recessive parent, अप्रभावी जनक है। आपने इस क्रॉस में पढ़ा हुआ है कि जब किसी प्रभावी जनक यानी कि लंबे का क्रॉस जब किसी आप अप्रभावी जनक यानी कि ड्वार्फ से कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर प्रकट होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, और ड्वार्फ को क्या बोलते हैं हम, रेसेसिव ट्रेट। ये क्या है, ये है रेसेसिव, ये है रेसेसिव है, और ये क्या है, डोमिनेंट है। ये हमने यहां पे देख लिया है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। दोनों में जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ है, तो ये है रेसेसिव पेरेंट। तो मैं यहां पे क्रॉस क्या बता रहा हूं, जब F1 प्लांट का क्रॉस आपको रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस यहां पर मैं बता दूं किस किस का करा रहे हैं आप, F1 का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, रेसेसिव का। इस F1 का क्रॉस रेसेसिव से करा रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। यही मैंने यहां पर लिखा है, ये F1 जनरेशन है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, F1। ये देखिए आप, F1 जनरेशन है, कैपिटल T और स्मॉल t एक F1 जनरेशन है। इसका क्रॉस हमने किससे कराया है, स्मॉल t के साथ। कैपिटल T स्मॉल t F1 जनरेशन crossed with the small t dwarf plant, that is the recessive parent. अभी मैं बताऊंगा रेसेसिव के साथ क्यों कराया हमने, इस डोमिनेंट के साथ क्यों नहीं कराया, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। पहले एक बार इस क्रॉस को समझते हैं, क्या रिजल्ट आता है। डेफिनेशन आपके सामने आ गई है, द क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड F1 प्लांट, हाइब्रिड मीन्स यहां पर मैं कह रहा हूं F1 प्लांट है, F1 प्लांट का क्रॉस आपने किससे कराया, रेसेसिव पेरेंट। ये रेसेसिव पेरेंट है, यहां पर लिख देता हूं, वो F1 है और ये कौन सा है, रेसेसिव पेरेंट है। रिजल्ट क्या आएगा देखिए, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, तो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, और इसमें आपको पता है
केवल सिंगल टाइप सिंगल की बात कर रहा हूं, सिंगल टाइप का गैमेट्स डेवलप होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। टाइप है वो दोनों का क्या है, ये वाले स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, बिल्कुल ये केवल सेपरेट किया है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनमें आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेनी विल डेवलप इनटू द F2 जनरेशन। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में मिला दीजिए, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। ये है टॉल प्लांट। कौन सा है अभी उसका डिस्कशन नहीं करना है कि ये प्योर टॉल है और हाइब्रिड है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस कराया, अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस प्लांट ऑल्सो विल बी ए टॉल प्लांट। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्या बना, ये एक बन गया है ड्वार्फ प्लांट। ये स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या बन गया है, ड्वार्फ प्लांट। देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, पहले उसको समझिएगा। हमने कहा टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट कितने आए हैं, टू तो क्या आए हैं, टॉल प्लांट आए और 2 ही क्या आए, ड्वार्फ प्लांट आए। सिंपल रेशियो की बात करेंगे तो सिंपल रेशियो हम लिखेंगे 1:1। इसका रेशियो ये आ रहा है। ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, ये क्या है, ये है फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप्स है, ये फिनोटाइप्स है टॉल और ड्वार्फ। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं द जीनोटाइप इन द F2 जनरेशन। ये इसमें अगर बात कर रहे हैं तो इसका F2 हो गया, क्योंकि F1 हम यहां कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूं। यहां पर हमने क्या कहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड सेकेंड इज द स्मॉल टी 2:2। अगेन इसका भी रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी कितना है, 2 है। तो जीनोटाइप कितना है, 2:2। सिंपल रेशियो करेंगे 1:1। इधर टॉल प्लांट कितने हैं, ये 2 टॉल है, ये 2 ड्वार्फ है, तो सिंपल रेशियो क्या है, 1:1। तो हमें कभी भी whenever it is asked into the multiple choice the questions that what is the phenotype or the genotype in the test cross, then we have to say the 1:1 and the 1:1। अभी जो समझना है उसको देखिए, इसको टेस्ट क्रॉस क्यों कहा है। एक कंसेप्ट वापस चलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, अगेन यहां पर आएंगे। हमने ये कहा, क्या कहा कि जब टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो केवल टॉल प्लांट जनरेट होते हैं। हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर की नहीं कर रहा हूं, मैं केवल देखने से बात कर रहा हूं। जब कभी किसी प्योर टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से कराते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ओनली टॉल प्लांट। ये कंसेप्ट क्लियर है। मेंडल ने कहा था कि प्योर टॉल का जब भी ड्वार्फ हमेशा प्योर ही होता है। जब कभी टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ से कराते हैं तो F1 जनरेशन में टॉल आते हैं, ये हमें पता है। परंतु यहां क्या हो रहा है, जब किसी टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ से करा रहे हैं तो रिजल्ट में टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी आ रहे हैं। रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर ये प्लांट पता चल गया ना कि ये ड्वार्फ है, अगर ये प्योर प्लांट होता, प्योर टॉल होता, तो ड्वार्फ से क्रॉस कराने पर ड्वार्फ नहीं आते। प्योर टॉल का ड्वार्फ से कराने पर केवल टॉल आते, ड्वार्फ नहीं आते। और यहां पर रिजल्ट में क्या आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्लांट कौन सा था, हाइब्रिड टॉल था। इसी कॉन्सेप्ट से तो हमें पता चल पाया कि ये प्लांट है कौन सा है, प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। देखो यहां पे मैंने क्या कहा है, टेस्ट को दोबारा देखें एक बार। मैंने कहा कि F1 का क्रॉस रेसेसिव से कराते हैं, F1 का क्रॉस रेसेसिव से कराते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम F1 का क्रॉस किससे करा दें, डोमिनेंट के साथ करा दें, तो इसको टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं कहते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, हमने कहा कि F1 का क्रॉस जब whenever we cross over the F1 generation with the recessive parent, this is called as a test cross. So what is the reason that we are not saying the cross between F1 generation to the tall plant is the test cross? We are not saying this. क्यों?
चेक करते हैं, यहीं पर मैं चेक करा देता हूं। अगर आपके दिमाग में ये आता, अगर इफ क्वेश्चन अराइजेज, हम ये कह दें अगर हमारे दिमाग में ये बात आती, इफ क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड, क्या कि हमने कहा F1 का क्रॉस करा दें आप डोमिनेंट के साथ में, आपको खुद को पता है, आप देखेंगे अभी F1 का डोमिनेंट से करा के देखते हैं। F1 क्या था? F1 है कैपिटल डी एन स्मॉल टी, ये है F1 जनरेशन कैपिटल डी एन स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट क्या है? कैपिटल डी एन कैपिटल टी, ये वाला डोमिनेंट क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब आप इसमें देखो, इसका क्रॉस कराते हैं क्या बनेगा? देखिए इस कैपिटल टी को साथ, इससे कितने बने गैमेट्स? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इससे भी गैमेट कितने बने? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब इसका आप क्रॉस करा के देख लें, रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए ध्यान से, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ में फर्टिलाइजेशन हुआ, केवल टॉल प्लांट आ रहा है। इस कैपिटल का इस कैपिटल टी के साथ में क्रॉस ओवर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो भी टॉल प्लांट आएंगे। अगेन इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्रॉस ओवर होगा तो भी टॉल प्लांट, एंड देन स्मॉल टी एंड कैपिटल टी क्या होगा? टॉल प्लांट। यानी कि हमें क्या आ रहे हैं? ओनली टॉल प्लांट वी रिसीव, ओनली टॉल प्लांट्स बन रहे हैं। ये तो कंफ्यूज कर देगा फिर आपको। हमने कहा कि वी आर सेइंग that F1 generation is crossover with the recessive parent, it is called the test cross, but we are not saying that when F1 generation is crossover with the dominant parent, this is the test cross। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इनका क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट में केवल टॉल आएंगे, तो अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये प्लांट है वो कौन सा है, प्योर है या इम्प्योर है। इसलिए हम इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, हिंदी में बोलते हैं परीक्षणार्थ परीक्षण। इसका क्यों किया गया था? आप इमेजिन करें, आप एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, आपके पास एक बोटेनिकल गार्डन है और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस बोटेनिकल गार्डन में आप क्या करेंगे? एक तरफ टॉल प्लांट लगा देंगे, एक तरफ ड्वार्फ प्लांट को आप उगा देंगे। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ये दो प्लांट है, दोनों की हाइट है 6 फीट है, कौन सा प्योर टॉल है और कौन सा हाइब्रिड है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो प्लांट बोल के तो बताएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे टेस्ट क्रॉस करने से उसे हमें क्लियर हो जाएगा कि प्लांट है, पर्टिकुलर प्लांट है, कौन सा है, प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल प्लांट है। तो ये आपको टेस्ट करना है। तो एग्जाम में जब कभी पूछा जाता है, आप एज इट इज उसको उतार दीजिएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन है, हर स्टेप से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। तभी इसको आप आराम से देखिएगा और समझिएगा, और अदरवाइज कोई कंफ्यूजन हो चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल देंगे तो आपके आंसर को दे दिया जाएगा। ओके बाय।